एक फेमस कहावत है हिंदुस्तान के अंदर, कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी। कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी, मीनिंग देयर बाय लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया चेंजेस आफ्टर एवरी फ्यू किलोमीटर। यानी कि जो भारत भाषाओं का देश है उस पर एक भाषा थोपना कितना जस्टिफाई है, हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पनेशिया ट्यूटर। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे द रिसेंट कंट्रोवर्सी दैट इज क्रिएटेड बाय अमित शाह बाय सेइंग दैट कि जो नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं वो दूसरों से बात करने के लिए इंग्लिश में बात करने के बजाय हिंदी में बात करें, और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वो भी दूसरे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट से बात करने के लिए इंग्लिश की बजाय हिंदी का इस्तेमाल करें। नेचुरली कंट्रोवर्सी तो होना ही था, क्योंकि हमारे देश में जो लैंग्वेजेस बेस पर रीऑर्गेनाइजेशन हुई है स्टेट की, तो जो स्टेट हिंदी को पसंद नहीं करते हैं उन्होंने तो प्रोटेस्ट करना ही था, उन्होंने इसको अपोज तो करना था। खासतौर पे सदर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहां से ओपोजिशन तो होना ही था। हम इस पूरे वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा, और साथ साथ में यह भी बात करेंगे कि हिंदी और बाकी जो लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं उनका क्या स्टेटस है और यह कंट्रोवर्सी क्यों हुई। इस पूरे मामले को समझेंगे और एक सॉल्यूशन की भी बात करेंगे कि हल क्या निकाला जाए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जी हां, अमित शाह जी जो कि यूनियन होम मिनिस्टर हैं, वो चेयरमैन भी हैं पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कमेटी के। इस कमेटी में उन्होंने ये बात कही कि इंडियन गवर्नमेंट के 70% जो एजेंडा है वो हिंदी में दिया जाता है, प्लस मोदी गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर हम हिंदी को और यूज करेंगे ऑफिशियली तो हिंदी और प्रमोट होगी। प्लस अमित शाह ने यह भी उस पार्लियामेंट्री कमेटी में कहा कि नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स अभी राजी हो गए हैं कि क्लास 10th तक हिंदी को कंपलसरी पढ़ाने के लिए, और वहां पर जो टीचर्स हैं जो हिंदी पढ़ाएंगे उनकी भर्तियां भी शुरू हो गई हैं। यह बात अखबारों में छपते ही इसने आग में घी का काम किया, और जो स्टेट्स हिंदी पसंद नहीं करते, चाहे हिंदी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट चलाते हैं, चाहे हिंदी को पसंद नहीं करते, उन स्टेटों के तो बयान आने ही थे। खासतौर पे तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरल है, हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, वहां से भी रिएक्शन तो आना ही था। अमित शाह ने पार्लियामेंट्री कमेटी में यह कहा कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, जैसे तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटका हो, आपस में बात करने के लिए इंग्लिश भाषा के इस्तेमाल करने की बजाय वो हिंदी का इस्तेमाल करें। ऑफ कोर्स जो उनकी अपनी लैंग्वेज है वो यूज करें। अमित शाह का कहना यह है कि आप अपनी लैंग्वेज को ऑफ कोर्स प्रेफर करो, बट जब आप दूसरे किसी नॉन हिंदी स्पीकिंग पर्सन से बात करते हो तो इंग्लिश यूज करने की बजाय आप हिंदी इस्तेमाल करें। यह अमित शाह की वर्डिंग है, लेकिन इसने कंट्रोवर्सी तो क्रिएट करना था, बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ। मगर हम समझते हैं कि भाई हिंदी का क्या स्टेटस है, कितने लोग हैं हिंदी बोलते हैं, और हमारी इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इस पे भी बात करेंगे। 2011 के सेंसस के हिसाब से हिंदुस्तान में जो मदर टंग्स बोली जाती हैं अराउंड 121, और इस 121 मदर टंग्स में से जो 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे संविधान में उनकी मान्यता है 8th शेड्यूल में। अगर आप देखो कलेक्टिवली हिंदी के जो बोलने वाले लोग हैं अराउंड 52.8 करोड़ जो लोग हैं वो हिंदी में बात करते हैं, और ये लगभग परसेंटेज जो बनता है 43.6% बनती है। और अगर हम बात करें सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज की, यानी कि कोई पूछे आपकी मदर टंग क्या है, तो मान लो हिंदी, लेकिन कईयों की मदर टंग मलयालम है, कईयों की मदर टंग कन्नड़ है, तो उनकी सेकंड लैंग्वेज कौन है, अगर इस तरह से पूछा जाए तो आप हैरान होंगे कि 55% इंडिया में लगभग लोग जो हैं या तो हिंदी को बोलते हैं या हिंदी को जानते हैं। आप देखोगे कि इन 52.8 करोड़ के अलावा जब आप हिंदी के जानकार की बात करते हैं, यानी कि सेकंड लैंग्वेज है हिंदी, तो 13.9 करोड़ और लोग जुड़ जाते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हो कि हिंदी में
55% लोग बातचीत करते हैं या तो उनकी मदर टंग है या उनकी सेकंड लैंग्वेज है। जब हम बात करते हैं कि हिंदी की ग्रोथ कैसी हुई, तो आप देखोगे 1971 में 36.99% पीपल वर स्पीकिंग हिंदी। 1981 में ये जो गिनती है 38% की हो गई। 1991 में 39%, 2001 में 41%, 2011 में 43% लगभग लोग हिंदी के बोलने वाले हैं इंडिया के अंदर। अब इसी बात के साथ हम ये समझते हैं कि जब हिंदी बढ़ रही है तो फिर कौन सी भाषा कम हुई है, यह भी तो जानना जरूरी है कि कौन सी लैंग्वेज डिक्लाइन हुई है। हिंदी के बाद बंगला जो है सेकंड लार्जेस्ट बोली जाने वाली भाषा है। अराउंड 97 लाख लोग हिंदुस्तान के बंगला बोलते हैं और आप कह सकते हो 8.03%। हालांकि जब हिंदी के बोलने वाले बढ़े हैं तो बंगला भाषा के बोलने वाले कम हुए हैं 0.14% के साथ। सिर्फ बंगला भाषा के ही बोलने वाले कम नहीं हुए हैं, आप देखोगे तो मलयालम जो लैंग्वेज है उसके भी बोलने वाले 1.12% से कम हुए हैं। उर्दू के भी बोलने वाले जो लोग हैं 1.03% से कम हुए हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट में आप पंजाबी लैंग्वेज देखोगे तो पंजाबी को बोलने वाले जो लोग हैं वो बढ़े हैं। पंजाबी 1971 में 2.57% लोग बोलते थे और ये बढ़ के आज 2011 में 2.74% हो गया है। आपने देखा होगा पंजाबी लैंग्वेजेस के जो गीत हैं इवन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री दैट आर प्लेड एज ए पार्टी सॉन्ग की तरह। तो ये पंजाबी लैंग्वेज है जिसके बोलने वालों की गिनती बढ़ी है। अब बात करते हैं कि क्यों हिंदी इतनी बड़ी है। तो इंडिया के लार्जेस्ट स्टेट हैं यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, इनकी जो मदर लैंग्वेज है वो हिंदी है। यहां हिंदी वाइड स्प्रेड बोली जाती है। लेकिन जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है कि हिंदी लैंग्वेजेस के बढ़ने का कारण ये है कि कई जो हिंदी के वेरिएंट्स हैं, यानी कि हिंदी की जो बहनें हैं, जैसे कि हरियाणवी, बर्ज, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, राजस्थानी, कन्नौजी, बाघेली, इन भाषाओं को, यानी कि ये हैं तो मदर टंग्स। जब हम मदर टंग्स को ग्रुप कर देते हैं कई मदर टंग्स मिलाकर तो वो लैंग्वेज बन जाती है। इसी तरह से ये है तो मदर टंग्स, यानी कि लगभग अगर कोई ये भाषाएं बोल रहा है तो लगभग वो समझ जाएगा कि क्या बोला जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इन भाषाओं को, जो ये भाषा, इन मदर टंग्स जो हरियाणवी, बर्ज, अवध, भोजपुरी है, बुंदेली है, इन्हें हिंदी का पार्ट माना गया है, हिंदी की वेरिएंट्स मानी गई हैं। यानी कि जो एन्यूमरेटर्स ने जब पूछा कि आपकी क्या लैंग्वेज है तो किसी ने भोजपुरी बोला तो वो साथ में ब्रैकेट लिख दिया गया हिंदी। यानी कि एन्यूमरेटर्स भोजपुरी, राजस्थानी, कन्नौजी, इन मदर टंग्स को हिंदी का वेरिएंट मानते हैं। अगर इस हिसाब से देखें तो ऑफ कोर्स हिंदी जो है 55% बोली जाती है। लेकिन अगर आप इन लोकल डायलेक्ट्स को, लैंग्वेजेस को माइनस कर दो तो आप हैरान होंगे, हिंदी को बोलने वाले जस्ट 38% बच जाते हैं। आप हैरान होंगे, भोजपुरी और भी कई भाषाओं को शेड्यूल्ड 8 में डालने के लिए मुहिम चली। इवन यूपीए गवर्नमेंट में पी चिदम्बरम साहब ने यह कहा था कि हम भोजपुरी को 8 शेड्यूल में ऐड कर देंगे। एक एग्जांपल और समझते हैं, कोंकणी जो कि गोवा की भाषा है, उसे पहले मराठी का वेरिएंट मानते थे। अब जब गोवा अलग हो गया तो उसकी लैंग्वेज बन गई। इस तरह से भोजपुरी है, हरियाणवी है, इसकी अपनी आइडेंटिटी है। अगर आप इसको मर्ज कर दोगे हिंदी में तो ये अपनी आइडेंटिटी गवा देगी, अपनी खुद की डेवलपमेंट गवा देगी। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो अमित शाह जी ने कहा है कि जो नॉन हिंदी बेल्ट हैं वो जब किसी
नॉन हिंदी बेल्ट वाले से बात करना चाहते हैं तो रैदर देन यूजिंग इंग्लिश दे मस्ट यूज हिंदी। अमित शाह ने यह बात कभी नहीं कहा कि भाई रीजनल लैंग्वेज की जगह हिंदी यूज हो। आप रीजनल लैंग्वेज यूज करें, मगर जब आप आपकी भाषा ना जानने वाले से बात करेंगे तो हमें इंग्लिश की बजाय हिंदी का यूज करना चाहिए। लेकिन हम बात करेंगे कि इंग्लिश का क्या स्टेटस है इंडिया के अंदर। आप देखो तो 22 लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल के अंदर। इस 22 लैंग्वेजेस में इंग्लिश नहीं आता, यानी कि इंग्लिश 8th शेड्यूल में नहीं आता। उस तरह से 99th नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं जिसमें से एक इंग्लिश है। अगर आप 2011 का डाटा लो तो उस समय जो इंग्लिश के बोलने वाले लोग थे वो 2.6 लाख थे। बड़ी हैरानी की बात होती है, आप मुंबई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, लोग आम आपको इंग्लिश भाषा बोलते हुए नजर आएंगे, बट सिर्फ 2.6 लाख लोग इंग्लिश बोलते हैं। बहुत हैरानी की बात है। थोड़ा और आप डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलता है कि 8.3 करोड़ लोगों ने इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज माना। थर्ड लैंग्वेज को जोड़ दें, यानी कि इंग्लिश एज ए थर्ड लैंग्वेज, तो आप हैरान होंगे कि हिंदुस्तान में 2011 के हिसाब से 10% लोग जो हैं वो इंग्लिश को बोलते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। इस हिसाब से हिंदी 57% के साथ, इंग्लिश 10% के साथ और बांग्ला 9% के साथ इंग्लिश जो है सेकंड लार्जेस्ट बोली जाने वाली भाषा बन जाती है। तो अगर आप इंग्लिश को इस तरह से इग्नोर करने लग जाएंगे कि भाई लोग बोलते नहीं हैं, तब तो इंग्लिश को जो बोलने वाले लोग हैं वो कई तरह के आर्गुमेंट देखते हैं कि जो हम आईटी सॉफ्टवेयर के लीडर बने वर्ल्ड में ग्लोबली, वो हिंदी बोलने की वजह से नहीं बने, वो इंग्लिश बोलने की वजह से बने। आज भारतीयों की आप देखो प्लेसमेंट गूगल में है, माइक्रोसॉफ्ट में है, अमेजॉन में है, बड़ी बड़ी कंपनियों में है। वो क्यों? क्योंकि हमारे यहां इंग्लिश बहुत इजीली एक्सेप्टेड है। पर सवाल आता है कि अमित शाह ने ऐसी बात क्यों कही कि भाई हमें इंग्लिश की बजाय हिंदी बोलना चाहिए। हम इस पर भी बात करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा संविधान को देख लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, ताकि हम और अच्छे से इसको एनालिसिस कर लें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 17 फ्रॉम 343 आर्टिकल टू 351 आर्टिकल के बीच में लैंग्वेजेस के बारे में जिक्र किया है। इसमें आर्टिकल 343 कहता है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा यूनियन का वो हिंदी होगा इन देवनागरी स्क्रिप्ट, बट इंग्लिश शैल कंटिन्यू फॉर 15 ईयर्स। हालांकि बाद में इंग्लिश को 1963 ऑफिशियल एक्ट लैंग्वेज एक्ट के तहत इनडेफिनेट पीरियड के लिए कंटिन्यू करने की बात कही गई, यानी कि हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है मगर साथ साथ में इंग्लिश कंटिन्यू होगा। स्टेटों की आपस की भाषा क्या है? आर्टिकल 346 में लिखा गया है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट्स, यानी कि जब दो स्टेट महाराष्ट्र और तमिलनाडु आपस में बात करना चाहते हैं तो वो इंग्लिश में बात करेंगे। हां, इसी में लिखा हुआ है कि अगर दो स्टेट्स चाहें या दो से ज्यादा स्टेट्स चाहें तो वो म्यूचुअल एग्रीमेंट करके हिंदी को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं फॉर म्यूचुअल कम्युनिकेशन। दिस इज व्हाट इज रिटन इन योर कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात आती है कि अमित शाह ने जो जस्टिफाई किया है कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज की तरह से लेके चलना चाहिए, बड़े स्केल पर यूज करना चाहिए, ये कहां तक जस्टिफाइड है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा था कि इंडिया शुड बी रीऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कि भारत को भाषाई आधार पर रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस हिंदुस्तान को लैंग्वेज के बेसिस पर डेवलप किया गया, यानी कि भाषाई आधार पर जो है स्टेट बने। तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, कर्नाटका में कन्नड़, आंध्रा में तेलुगु, महाराष्ट्र में मराठी, इस तरह से भाषाई आधार पर स्टेटों को बनाया गया। लेकिन आप हैरान होंगे, पूरे हिंदुस्तान में मोर देन 1600 मदर टंग्स आर स्पोकन। आपने पंजाब में भी देखा होगा
कई लोकल डायलेक्ट्स बोलते हैं, जिसमें मलवई, दोआबी, माझी, इसी तरह से ये कई लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। यानी कि हिंदुस्तान में मोर देन 1600 जो भाषाएं बोली जाती हैं, ये कई लोकल डायलेक्ट्स होते हैं जो कि थोड़े थोड़े देर में बदल जाती हैं। एक फेमस कहावत है हिंदुस्तान के अंदर, कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी। कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी, मीनिंग देयर बाय languages spoken in India changes after every few kilometer as the taste of water। यानी कि जो भारत भाषाओं का देश है, उस पर एक भाषा थोपना कितना जस्टिफाई है, हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे मदर टंग्स, अब सवाल खड़ा हो जाता है कि एक ही भाषा पे ज्यादा जोर देना, क्या ये बाकी भाषाओं को खत्म करने की बात नहीं है? यानी कि अगर एक ही भाषा बोलते रहेंगे तो ये सारे लोकल डायलेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। इसका सोल्यूशन यही है कि एक इंसान जो है मिनिमम 5 लैंग्वेजेस आराम से सीख सकता है। तो अलॉन्ग विद हिंदी, सरकार जो है इस तरह से प्रमोट करे कि जो हिंदी बोलने वाले हैं उन्हें द्रविडियन लैंग्वेज यानी कि साउथ की लैंग्वेज एक सिखाई जाए, और जो साउथ के बोलने वाले हैं उन्हें नॉर्थ की हिंदी की एक वेरिएंट सिखाई जाए। इस तरह से इंटरमिक्सिंग हो जाए और इस तरह से कोई लैंग्वेज भी नहीं मरेगी। प्लस ये भी एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि अपने मदर टंग में हम और अच्छे से ग्रो करेंगे। मैं इस बात पे बिल्कुल सहमत हूं। आप देखो, चाइना में मैड्रिन चलती है जो कि सेकंड लार्जेस्ट बोली जाने वाली भाषा है इंग्लिश के बाद। जर्मन में जर्मनी बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, जापान में जापानीज बोली जाती है। और ये सभी मुल्क जो हैं अपने भाषा के आधार पर चाहे सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, चाहे उसके जुड़े वोकैब्स तैयार करते हैं, हर चीज अपनी भाषा में करते हैं और वो डेवलप हुए हैं। तो इंडिया क्यों नहीं डेवलप हो सकता अपनी लैंग्वेजेस में? तो ये आर्गुमेंट करना कि हम इंग्लिश में ही डेवलप हो पाएंगे, ये कहीं का जस्टिफाई नहीं है। हाँ, इंग्लिश को कोई पढ़ने से नहीं रोका जा रहा, आप इंग्लिश को स्टडी करो। हम क्योंकि मिनिमम 5 लैंग्वेज तो आराम से सीख सकते हैं, तो जिसमें जिस बच्चे की महारत हो वो लैंग्वेज पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े। हाँ, कंपल्सरी बनाना अच्छी बात नहीं है। इसी के साथ आपका क्या मानना है हिंदी के प्रमोशन पर, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इशू के साथ, टिल देन थैंक यू।